जो स्क्रिप्ट फोल्डर है, स्क्रिप्ट फोल्डर याद है पाइथन का? जी सर। पिप इंस्टॉल numpy कर लो, या पहले ऐसा करो, रन करके देखो import numpy as np। ये डेटा साइंस है, ठीक है, डेटा साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, numpy यूज होएगी उसमें, pandas और matplotlib, ये 3 लाइब्रेरीज यूज होंगी, और उसमें कहते हैं numpy यूज होगी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, इसलिए इसका नाम numpy पड़ा है, क्योंकि जो num का मतलब है इसमें न्यूमेरिकल, py का मतलब है पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन है, ठीक। ओके सर। एक बार ये करके देखो, फिर वो सॉरी पहले ये करके देखो, इंपोर्ट numpy as np, ये चल रहा है कि नहीं, पहले ही देखो। सर एरर आ रहा है, नो मॉडल नेम एम्प्लॉय। तो स्क्रिप्ट फोल्डर पे जाओ, पाइथन के स्क्रिप्ट फोल्डर पे, और उसमें वही cmd ओपन करके कर लेना पिप इंस्टॉल numpy, ओके। ये करो, जल्दी करो। कर रहे हो? हाँ सर, फाइल लोकेशन ऑन करने के बाद क्या था आईडीएल की? हाँ, आईडीएल की फाइल लोकेशन करो, कर दिया। जो पाइथन के खूब सारे फोल्डर्स आ गए होंगे, स्क्रिप्ट फोल्डर दिख रहा होगा, आया क्या? इसमें 4 फोल्डर है, आईडीएल, पाइथन 3.8, पाइथन मैनुअल और मॉड्यूल डॉक्यूमेंट्स। कहाँ पहुँच गए? आईडीएल की लोकेशन में आईडीएल, कर रहा है। हाँ आईडीएल की लोकेशन करा, हम्म। एक एक तो उस पर पहुँचा दिया होगा आइकन पे। मैं आपको 2 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। करो। आपने डिसेबल कर रखा है स्क्रीन शेयरिंग? कहाँ से है? हमारी शेयर हो रही है शायद, इसलिए हो रहा है, कौन ओपन कर। ये तो वीडियो स्टार्ट हो गई, स्क्रीन शेयर देखो। स्क्रीन शेयर में 2 मिनट देखता हूँ। रुकना, पोस्ट बना, अब देखो, अब आया स्क्रीन शेयर। ये वर्ड
हेलो, नहीं आया सर। तो आ गया होगा, होस्ट बना दिया। अब हो रहा सर शेयर? हाँ, शेयर हो रहा सर अब? हो रहा है। सबसे पहले आइडल को कहते सर्च किए तो ये आया। अब इसमें कहते आइडल एक बार लिखा है ये सबसे ऑप्शन। ये वो सबसे फर्स्ट वाला? हाँ, सबसे फर्स्ट इसकी भी तो लोकेशन करो। जब तक लोकेशन करते रहो जब तक फोल्डर पे ना पहुंचो। ये लिखा हुआ है ऊपर। ओपन फाइल लोकेशन। हाँ जी, ये आ गया स्क्रिप्ट फोल्डर देखो। हाँ जी सर आ गया। तो अब ये ऊपर लोकेशन बार पे जाओ। कॉपी कर लो से। क्या कॉपी? नहीं, कॉपी नहीं, इसको पूरे को हटाओ, CMD टाइप करो, बस एंटर। यार, अपनी PIP इंस्टॉल लिख दूँ उसमें? हाँ, पिप इंस्टॉल और ये थे वो नमपाई। पेज देना सर? क्या पेज देना है इसमें? देना है? पिप के बाद स्पेस, इंस्टॉल के बाद स्पेस और फिर नमपाई लिख दो, बस एंटर। ठीक है। ओके। कलेक्टिव इन नंपाई हो रहा है। हाँ, मैं आने लगी स्क्रीन अब। एक मुझसे अपनी साइड से करता हूँ। अब करो आप सर। अब आ गई, आ गई। आ गई। आ गई। ठीक है, इंपोर्ट नमपाई एंट्री कर, उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाए क्लोज कर देना उसे। वापस इस पे आना अपनी नोटबुक पे, से रीस्टार्ट करना, तब चलाना पिप ये इंपोर्ट नमपाई एंट्री। अच्छा, ओके सर। देखो, इंपोर्ट पाए तो ये हमारा पैकेज है नमपाई, ठीक है। हम्म, और एज एन पी इसलिए लिखा है कि इसके शॉर्ट फॉर्म में हम इसे चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि बार बार हमें नमपाई लिखना पड़े। हर जगह हम सिर्फ नंपाई NP में आ हाँ, जाएगा वो। हाँ, तो एन पी में आ जाएगा, एन पी नाम वेरिएबल में आ जाएगा। जैसे वो था वो विद ओपन करके हम लिख रहे थे बड़ी सी फाइल, उसे एज जी 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 सर। लिख रहे थे तो स्मॉल एफ में आ जाता था। वही चीज़ है इधर, ठीक है। इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी, तो नमपाई को एज अ एन पी वेरिएबल हमने कहते ले लिया। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होते हैं, एरे होते हैं, एरे होती है, मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या है कि ये सबसे पहले हमने एक ए वेरिएबल लिया खाली, उसमें हमने लिखा कि एन पी डॉट एरे, इस तरीके से बनता है एरे, एन पी डॉट एरे, ठीक। और फिर एक ब्रैकेट लगा दिया। ये फंक्शन है, numpy के अंदर एक फंक्शन है, ये लेता है, ये एक लिस्ट लेता है, ठीक है। ये लिस्ट लेता है, ये रही लिस्ट हमारी 0 1 2 3 4 5। बेसिकली किया हमने, इसके अंदर स्किप करा दिए थे, एरे बन गई। इसको जैसे हम रन करवाएंगे तो ये numpy एरे बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो सर इसमें एरर लिखना जरूरी है? एनपी डॉट एरे रखना जरूरी है, हमें बताना पड़ेगा कि numpy का एरे बना रहे हैं हम लोग, तो एनपी डॉट के बाद एरे लिखना जरूरी ओके सर। है, ठीक है। ठीक है। वो इंस्टॉल हो गया कि नहीं, हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है, जब तक ये और देखो, ये है np डॉट, और फिर देख रहा ए रेंज लिखा है ए रेंज। ए रेंज। रेंज तो पता ही है कैसे काम करती है रेंज। जी सर। तो ये वही चीज है, 1 से लेके 11 तक जाओ, 2 2 के स्टेप्स, जो 1 3 5 7 9, जो 11 नहीं आएगा वो तो पता है तुम्हें क्यों नहीं आएगा, लास्ट वाला एक्सक्लूड करता है, जी सर। ठीक है। तो ये एक रेंज वाला तरीका है अपनी एरे बनाने का, नंपाई एरे बनाने का। जिस तरीके से बनानी है उस तरीके से बना लो, 1 से स्टार्ट कर लो, चाहे 0 से, चाहे 2 से, ठीक। हेलो, ओके सर। ये जैसे ही कहते वो इंस्टॉल हो, पहले ये दो चीज़ें चला के देखो। आ रहे हैं,
हो गया सर, लिख लिया। हो गया? हो गया, ये चला के देखा ये? देख लिया। सर इसमें प्रिंट ए क्यों लिख रहे हैं फिर? प्रिंट ए भी लिख सकते हैं, वो तो हम डायरेक्ट ऐसे ही करके खा दिया, प्रिंट ए भी लिखो तो प्रिंट होगा। ये कहते जुपिटर है ना, जुपिटर में ऐसे निकल जाता है, ये कहानी का हमने इस तरीके से आउटलिक। इसमें आउटलेट नहीं आ रहा है ये लिखने का, ड्रैग लिखने से भी। क्या? अगर हम प्रिंट लिखेंगे तो आउट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ वही तो बता रहे हैं कि इसमें यही है कि जुपिटर में कि डायरेक्ट लिखोगे तो ऐसे लिख के आएगा आउट बन के, मतलब कि ये है कुछ आउटपुट दे रहा है ये, जैसे हमने तो पहले करा हुआ है। तो ऊपर भी जाएंगे, देखो ये देखो, ये स्पैरो देखो लिख के आया। यहाँ हम्म, ना कहीं पे प्रिंट नहीं लिखा, लेकिन यहाँ प्रिंट लिखना पड़ेगा तब ये चलेगा। ऐसे ये लिखेंगे तब ये स्पैरो देखो अब सही आया। जी सर। इसलिए ठीक है, इसलिए हमने ये रेंज चलाया तो रेंज बन गई हमारी पूरी। ठीक, उसके बाद है कि अगर हम इसकी जगह पे अगर हम लिस्ट यूज कर लें, ये लिस्ट ही तो है सी के अंदर, एरे के अंदर, ठीक है, हम लिस्ट यूज क्यों नहीं करते, ये यूज क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर यही है कि कहते हैं जो लिस्ट होती है हमारी पाइथन की, वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू हमारी एनपी के मतलब सॉरी एरे के, ठीक है, इसलिए स्लो होती है, मतलब स्लो होती है इसलिए यूज नहीं करते हैं हम लोग। इन प्लेस ऑफ दिस हम एरे यूज करते हैं। इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है कि एक हमने L1 एक लिस्ट बनाई जिसकी रेंज रखी 1000 तक, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सर, सुन रहा हूँ। ठीक है, 1000 तक रेंज रखी, फिर उसके बाद हमने लगाया परसेंट टाइम इट, ये हमारा टाइम कैलकुलेट करता है। मैंने बोला टाइम कैलकुलेट करो, किसका करो, ये हमने इधर आगे इस पे लिख दिया, ये किसका करना है, हमने लिख दिया फॉर आई इन L1, मतलब एक आई चीज L1 के अंदर से लेके आओ और उसे मल्टीप्ल मतलब वो उसका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कह रहा है स्क्वायर कर दो, हम्म, ये कही उससे। तो इसने टाइम कैलकुलेट करके हमें बताया कि इतने टाइम में ये कैलकुलेट पूरा हो गया, ये लूप पूरा इतने टाइम में चल गया। फिर हमने वही सेम चीज इसके लिए बनाई, एक ए वेरिएबल बनाया, एनपी ए रेंज बनाया, रेंज वही सेम 1000 दिया। इसमें भी सेम काम यही किया कि जो ए था उसे स्क्वायर कर दिया और उसका भी टाइम उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। तो टाइम रिकॉर्ड के इसका टाइम देख रहे हो कितना कम आया, जो 4.05 नैनो सेकेंड्स और इसका 792 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। ठीक है सर। क्या टाइम कैलकुलेट हो रहा है ऊपर वाले का, चलिए अब 8 पहुंच गया, ठीक। अब रन करेंगे इसका, इसको देखते हैं खत्म करते हैं इस बार, इसे और कम कर दिया 3 हो गया, ठीक। ठीक। यूएस यूएस प्लस और ये देखो ये भी यूएस वाले सेकंड्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो अब समझ लो जब करोड़ों का डेटा होगा तो लिस्ट हमारी कहाँ होगी, स्लो हो जाएगी बहुत। तो हम इसलिए एरे यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत फास्ट है, ठीक। क्लियर हो गया? हेलो
हेलो। हो गया सर क्लियर? ठीक, उसके बाद देखो एरे बनती कैसे कैसे आएंगी। ये बनती कैसे कैसे मतलब कि एरे के कितने डायमेंशन आएंगे ये दिए हैं इधर। एक 1 डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन, 3, 4, 5 ऐसे n डायमेंशन तक जाती है एरे हमारी। ठीक, तो हम पहले 1 डायमेंशन देखते हैं। 1 डायमेंशन बनती कैसे है, वही np डॉट एरे सिंपल ब्रैकेट और ये बना दिया हमने मतलब फर्स्ट डायमेंशन की एरे। इसको वही सेम करके प्रिंट करके देख लिया हम लोगों ने, ये आ गया हमारा प्रिंट। फिर हमें देखना है इसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, हमें समझ लो नहीं पता कि ए जो बन के आई ये इसकी डायमेंशन क्या है, तो हम प्रिंट भी करवा सकते हैं ये चीज़। ए डॉट एन डिम, ठीक है, एन डायमेंशन बताओ ये कितने हैं ये। ठीक है, ये बता देगा नंबर ऑफ डायमेंशन 1 है। ठीक है, ठीक है। नोट कर लो ये चीज़। ऐसे ही हम शेप भी देख सकते हैं, जो हमारा एरे है उसकी शेप क्या है, तो हमने ए डॉट शेप करते हैं, ऊपर से हम चलाते चले। डायमेंशन सर मतलब एक लाइन? क्या डायमेंशन मतलब एक लाइन तो होगी ना? डायमेंशन नहीं, हाँ डायमेंशन मतलब अभी ये फर्स्ट डायमेंशन में मतलब एक लाइन है अभी ये। अब 2 डायमेंशन में बनेगी तो ये ऊपर की तरफ मतलब रो और कॉलम वाइज बनेगी, तो ये 2 डायमेंशन बन जाएगी। तो एक पैराग्राफ मतलब होगा ना, जब तक नेक्स्ट क्या व्यू नहीं बनाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। क्या चीज़? अगर हम नेक्स्ट बी तक का कोई कॉलम नहीं बनाएंगे तो यही चलता रहेगा डायनामिक, ये मतलब है ना? हाँ हाँ, ठीक है। ये डायमेंशन मतलब अभी ये एक किलो एक ही है, ये जिस सीध में एक ही है पूरी बस। ठीक है। क्या कहते हैं, ए डॉट शेप देखा, शेप हमारा 6,1 इस तरीके से दिखा रहा है। इधर 1 है, कॉमा कॉमा करके कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये 1 आया है। ठीक है, ओके। 6 रोज है ये, 1 2 3 4 5 6 7 वो सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, फिर क्या हुआ, ये ऐसे शेप में है, ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, ठीक है। ये देख ऐसे रहा है सीधा सीधा, लेकिन ये अगर कहते हैं इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ को आएगा। जैसे ये देखो ये है हमारा, ये हम्म। राइट क्लिक वाला दिख रहा होगा। जी सर। ये तो इसी इसी शेप में है ये अभी 0 1 2, इसलिए ये 6 रो दिखा रहा है, ये 6 रो हैं। ठीक, सबसे पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, तो कॉलम एक है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। फिर आते हैं 2 डायमेंशन की हमारी वो एरे पे। तो जब 2 डायमेंशन एरे बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। पता है क्या होती है? ये सर मैथ्स में पढ़ा था ये। ऐसे पढ़ी है ना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन, ये सब होता है, जी। ट्रांसपोज, ध्यान हो तो। जी सर। ठीक है, तो वही सब अभी इसमें भी होगा। ये 2 डायमेंशन मैट्रिक्स बनानी है, वही सेम np डॉट एरे। पर इसमें ये है जो इसके अंदर एक लिस्ट बनी है। ठीक है, ये जो एक लिस्ट का स्टार्ट और लिस्ट का एंड ये है। ठीक, उसके अंदर हमने 2 लिस्टें बना दी। अभी तक क्या था, सिर्फ सिंगल लिस्ट बन रही थी। 2 डायमेंशन में ये है कि एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट, मतलब कि ये हमारा रो हो गया, ठीक, और ये हमारा कॉलम हो गया। मतलब ऐसे ऊपर वाले नीचे देखो ऐसे रखते जाएंगे, ये ऊपर और ये हमारा नीचे। ठीक, ठीक है। ये जितनी भी हम इसके अंदर और एक आध लगा देंगे तो ये भी कहते हैं 1 डायमेंशन, सॉरी 2 डायमेंशन ही होगी इसके अंदर अगर लगाएंगे। अगर देखो अब ये 2 डायमेंशन की, जैसे रूबिक्स क्यूब होता है, जी। आगे जो दिख रहा है हमें इसका सामने से, बिल्कुल सामने से, वो हमें 2 डायमेंशन दिख रहा है। ठीक, जी। और जब हम थोड़ा ऊपर और टेढ़े साइड जाएंगे तो हमें 3 डायमेंशन दिखेगा। जी। ठीक है, तो वही चीज है, ये 2 डायमेंशन है, ये सामने वाला हिस्सा है। ठीक, अब ये सामने वाला हिस्सा जो 2D है, हम उसे पीछे बाय पीछे लगाते चले जाएंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे लगाते चले जाएंगे। तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे टेढ़े ऊपर से, तो ये 3 डायमेंशन दिख जाएगा हमें। जी। ठीक है, तो वही चीज हैगी कि जो 2 डायमेंशन हैगा उसे हम मल्टीपल बना देंगे तो ये 3 डायमेंशन बन जाएगा। तो अब 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही देखो ए डॉट एन डायमेंशन हमने देखा तो ये दिखा दिया इसने 2 डायमेंशन है। ए डॉट शेप देखा तो इसने बता दिया 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक, हाँ। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं 3 डायमेंशन की तरफ। जो 3 डायमेंशन में ये देखो सिंपल है, एनपी डॉट एरे वही सेम करा, जो एक ब्रैकेट बनाया उसके अंदर ये देखो एक ब्रैकेट, ये हमारा 2 डायमेंशन है,
है 2 डायमेंशन। देखो एक हो ब्रैकेट गया। अंदर 2 के कहते हैं हमारी लिस्ट, ये हमारा 2 डायमेंशन हो गया, हो गया। हम्म। और दूसरा 2 डायमेंशन ये रहा, हो गया। ओके। उस पूरे को बंद कर दिया एक ब्रैकेट के अंदर, एक और लिस्ट के अंदर कर दिया, तो ये जी। हमारी 3 डायमेंशन बन गई है अभी। ये देखो 3 डायमेंशन बन गई हमारी। और इसको देखो ए डॉट एन डायमेंशन करके देखा हमने तो 3 डायमेंशन आ गया। ए डॉट शेप करके देखा तो देखो 2,2,3 आया। मतलब कि इसने बोला कि 2 हैं, 2/3 के मैट्रिक्स 2 हैं, तो देखो 2 हैं ये पहला और ये दूसरा। और इसने बोला कि 2/3 के हैं, तो देखो 2, सॉरी हाँ, एक और ये 2/3, 1 2 और ये 3 वाला है, ठीक। ठीक। तो ये कहते हैं इस तरीके से फर्स्ट सेकंड और थर्ड डायमेंशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी इसके बाद के 4 5 6 होते हैं, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे इस प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। वो तो वैसे बना सकते हैं ना, टू टू को डिवाइड करके। क्या चीज़? अगर मैं 4 डायमेंशन बनाना हो तो टू टू को डिवाइड करके बना सकते हैं ना वो। 4 डायमेंशन इमेजिन कर सकते हो कौन सा होगा? जैसे आपने 2 बनाया है, 2 कॉलम है 2/3 के, ऐसे मैं तीसरे भी बना सकता हूँ, चौथे भी बना सकता हूँ। हाँ, तो ये तो भी 3 डायमेंशन ही रहेगा। देखो ये कह रहे हैं ना तुम, ये कॉपी करा, क्या कॉमा करके ऐसे पेस्ट कर दिया, ये कह रहा है ऐसे, जी सर। ये 3 डायमेंशन ही रहेगा अभी भी ये, क्योंकि ये हम 2 डायमेंशन की एक दूसरे के पीछे लगाने जा रहे हैं। ये भी 3 डायमेंशन रहेगा। देखो रन किया, ये हमारा बन गया। और इसके 10 डायमेंशन देखिए तो देखो 3 डायमेंशन रहेगा, ठीक है। ठीक है। 4 डायमेंशन वगैरह ये सब कहते होते हैं, लेकिन इसमें हम शो नहीं कर सकते कि मतलब इस तरीके से बनेगा, दिखा नहीं सकते। वैसे होते पूरे n डायमेंशंस तक आएंगे, ठीक है। ये हम कोडिंग करेंगे अभी इसी में तो समझते जाओगे, ठीक है। इतना समझना है फर्स्ट सेकंड थर्ड डायमेंशन कैसे बनती हैं, हाँ सर, मैं समझ आ गई। एरे से लिख लिए सब कुछ। हाँ सर। इसके बाद देखो क्या है हमारा, कि हम फंक्शन होते हैं इसके अंदर बनाने के, ठीक है। ठीक है, इसमें फंक्शन होते हैं ये एरे बनाने के। तो सबसे पहला ए रेंज हैगा, ये तो हम देख ही चुके अपना ए रेंज। हम्म। ये फंक्शन हैगा कि ए रेंज वाला, इसके अंदर ये दे दिया 10 1 से लेके 10 तक जाओ, 2 2 के स्पेसेस तो रन किया, तो ये हमारा 1 डायमेंशन एरे बन के तैयार हो गया, ठीक। दूसरा जी है सर। लिन स्पेस। लिन स्पेस क्या काम करता है? इट इज यूज्ड टू डिवाइड द वैल्यू इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये वैल्यू को डिवाइड करने की कोशिश करता है इक्वल पार्ट में। जैसे कि देखो इधर हमने कहा है ये रेंज की तरह ही चलता है, पर इसमें लास्ट वाली चीज स्टेप नहीं होती है। लास्ट वाली चीज होती है कि कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। हमने लिन स्पेस लिखा, हमने कहा कि 1 से लेके 6 तक जाओ, ठीक। और ये है कि इसमें 6 भी लेता है, याद रखना। तो हमने कहा 1 से लेके 6 तक जाओ और उसके 10 टुकड़े कर दो। ये देखना 10 बराबर टुकड़े कर देगा इसके। रन करेंगे जो 10 टुकड़े बना दिए, 1 2 3 4 5 और ये नीचे 5 10 हो गए। हेलो, 2 मिनट सर, फिर से समझाना ये। अरे ये है कि ये 1 से लेके 6 तक जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 है, ये 6 है पूरा। तो इसके हमने ये बोला इसके आगे कि 10 टुकड़े कर दो, ये 10 टुकड़े बना देगा उसके बिल्कुल इक्वल इक्वल डिफरेंस के। अगर हम इसे माइनस करेंगे, इधर से इधर माइनस करेंगे आपस में, सबका डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। हम इसके चाहते हैं 20 टुकड़े कर दो, 20 टुकड़े भी बना देगा ये, जो 20 टुकड़े बना दिए। 100 टुकड़े कहेंगे तो 100 भी बना देगा, ठीक है। तो अभी हम यही दिखा रहे थे छोटा एग्जाम्पल। सर ये नंबर रैंडम ले रहा है? रैंडम नहीं, 1 से लेके 6 तक के बीच के सारे नंबर ले रहा है ये सिर्फ। और जैसे 1 कॉलम में देखो, 1 में 9 भी है, 8 भी है। कहाँ है 1 वाले में, सेकंड 1 में। ये 1.26 वाला? जी। अरे डिफरेंट, अरे है तो ये 1 ही ना। जो 1 है फिर उसके बाद 1 पॉइंट समथिंग है, फिर 1 पॉइंट समथिंग है, फिर 1 पॉइंट समथिंग है। तो ये है, इसे 1 से लेके 6 तक में इसने 20 टुकड़े में तोड़ दिया है इसको। जैसे समझ लो हम तुम्हें दे दें 1 से लेके 10 तक नंबर दे दें, हम कहें 10 टुकड़ों में तोड़ो इसे,
तो तुम क्या करोगे, ऐसे ही तोड़ोगे 1 को अलग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टुकड़े बन गए अलग अलग, हो गए। जी सर। जी ठीक, तो वही चीज है कि इधर हमने बोला है कि 1 से लेके 6 तक के, तो 1.1 1.12 मतलब ऐसे होता है ना, 1.01। जैसे पॉइंटर में डिवाइड कर दिए इसने। हाँ मतलब यही है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर हिस्सों में करा है इसने सबको, मतलब हर एक को एक ही डिफरेंस पे इसने काटा है सबको, और 20 टुकड़े बना के दे दिए हमें कि 20 टुकड़े इतने इतने डिफरेंस पे बनेंगे, इसने सब बता दिया। ठीक है, अब देखो 10 तक का दिखा देते हैं तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो सबको 10 टुकड़े में तोड़ दिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए 10 टुकड़े, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, जी ऐसे हम इसके 100 भी कहेंगे तो 100 भी बना देगा, तो 100 करेंगे 100 टुकड़े बना दिए। जी सर, ठीक है। छोटी ठीक है, ये एक तरीका हुआ, ये भी हमारा एरे बन गया। देखो एरे बना दिया इसने 1 से लेके 6 तक के टुकड़ों के नंबर से। फिर हम चाहते हैं कि एक होता है np डॉट वंस, ये क्या करता है, जैसे 2/3 की वंस की मैट्रिक्स बनाता है, जीरोस बनाता है, जीरोस की मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे अभी तक देखो हम नंबर दे रहे थे कि ये 2 4 6 वगैरह, इसकी मैट्रिक्स बना दो, तो इस तरीके से भर के बना देता था। जी सर। अब लेकिन हम इधर इधर ये है, इधर ऐसे कर सकते हैं कि समझ लो हमने कहा कि सिर्फ 0 0 की मैट्रिक्स चाहिए हमें, पूरी मैट्रिक्स में सिर्फ 0 0 हो, तो हम इधर क्या करेंगे, जीरोस लिखेंगे, और ये फंक्शन है तो इसका एक ब्रैकेट बनेगा, तो इसके अंदर क्या जाता है, इसके अंदर लिस्ट नहीं जाती है, इनके अंदर जाती है टपल। तो देखो हमने टपल बनाया, तो इसके जी अंदर दिया हमने कि 3/2 की मैट्रिक्स बना दो। देखो जब रन करेंगे तो देखो 3/2 की बन गई, ये पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, पहला कॉलम और सेकंड कॉलम, तो 3/2 की हो गई, 3 रो जी और 2 कॉलम। ठीक, तो ये 0 0 की बन गई। हम चाहे जो शेप बना सकते हैं, 3/4 की बना दो तो वो बना देगा, 3/3 की बना दो तो बना देगा, ठीक, 4/3 की बना दो तो बना देगा। क्लियर, जी सर। ये np डॉट जीरो की मैट्रिक्स बनानी है। अगर इसमें किस चीज में जीरो फिलअप करना हो तो ये कमांड देनी पड़ेगी। क्या चीज, इसमें जीरो जगह रैंडम नंबर नहीं भर सकते? रैंडम नंबर भरने के लिए रैंडम होगा, अभी आपको आगे बताएंगे, अभी रुक तो जाओ, अभी वो बताएंगे 0 0 की मैट्रिक्स बनानी है हमें, तो ये करेंगे। ठीक है, ओके। फिर दूसरी चीज क्या है, np डॉट वंस, इससे क्या होगा, 1 1 की मैट्रिक्स बनेगी। हमने इसके अंदर दी थी 2/3 की मैट्रिक्स बना देते हो, 2/3 की मैट्रिक्स बना ले, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक, ठीक। इसमें सारे 1 भर दिए। हम चाहते हैं 1 भर दिए, अब देखो हम चाहते हैं 2 भरो, 3 4 5, हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि कहीं पे हमें समझ लो 15 भरना है, या समझ लो 2 ही भरना है, 2, तो 2 भरने के लिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसके लिए हैगा सिंपल एक फुल करके कमांड होता है, नीचे जाते हैं, कहीं लिखा हुआ ये np डॉट फुल। ये np डॉट फुल क्या करता है, भरता है, यह कहेगा कि हम इसके अंदर 2 चीजें देते हैं, एक देते हैं हम साइज की 3/2 की बननी है, और कॉमा करके देते हैं कि हमें क्या भरना है, हमने कहा 5 भरना है, तो ये 5 भर देगा पूरे में, रन करेंगे 5 भर दिया उसमें, हम कहें 2 भर दो तो 2 भर देगा पूरे में। ठीक है, 1 भर, अगर दो दो डिजिट दोनों में अलग अलग भरेगा? क्या कह रहे हैं, हेलो, मैं कह रहा हूँ अगर सर 2 डिजिट देंगे तो दोनों में अलग अलग भरेगा? कौन से 2 में, ये आपने जीरो लिखे, जीरो की जगह 2 दे दिया हम, हाँ 2 1 एंड 2, एक और लगा दो। अच्छा एक और लगा दें, हम्म। नहीं तो नहीं करेगा ये, एरर दे देगा, सिर्फ एक ही नंबर को पूरे में भरता है। इसके नाम में फुल लगाए ना, फुल का मतलब है बस पूरी को उस नंबर से भर देगा जो तुम बोलोगे, उससे 100 कहोगे 100 भर देगा, 1000 कहोगे 1000 भर देगा। ठीक है, और यहाँ पहले साइज देना पड़ता है, 3/2 की बना दो। क्लियर, ठीक है। ठीक है, जी सर। ये उसके बाद देखो हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, फुल देख लिया। अब उसके बाद देखो एक आई होता है, ठीक है, np डॉट आई करा हमने 3,
तो ये क्या करता है, ये हमें कहते, ये भी कहते 3x3 की हमें एक मैट्रिक्स बना के दे देगा, उसमें डायगोनली 1 भर देगा जो लिखा गया, डायगोनली सेट 1, ये डायगोनली में 1 भर देगा। देखो रन करके लो, डायगोनली में 1 बना दिए उसने। ये जो भी शेप चाहो, हम 3 कहेंगे 3 बना देगा, 3/4 कहोगे तो 3/4 की बना देगा। तो देखो डायगोनली में 1 बन गई, तो ये इधर और ये बस, फोर्थ में आ नहीं पाएगा तो नहीं भरा उसने। डायगोनली में जहां तक जा पाएगा वहीं तक भरेगा। ठीक, हमने बोला 3/2 की बना दो, तो देखो सिर्फ इसमें और इसमें भर पाया 1। ऊपर से कोने से स्टार्ट करता है और टेढ़े चलता चला जाता है जब तक भर सकता है वो। तो इधर भर पाया और इधर भर पाया, नीचे में नहीं भर पाएगा तो नहीं भरा उसने। क्लियर? क्लियर। ये आई हो गया। हम चाहते हैं डायगोनल में 1 की जगह हम चाहते हैं कि अपने नंबर भरना चाहो, तो उसके लिए np डॉट डायग होता है, मतलब कि डायगोनल में हम क्या चाहते हैं। ये फंक्शन है, इसके अंदर लिस्ट पास करते हैं, इसमें हम दे देंगे 1 2 3 और 5 दे दिया मान लो। ठीक है, इसको रन करेंगे तो डायगोनल में 1 2 3 और 5 आ गए। देखो ठीक, इसमें और भी कितने भी लिख सकते हैं हम, 6 लिख दिया, 10 लिख दिया, या 90 लिख दिया, तो 1 2 3 5 6 और 19 आ गया। आगे डायगोनली जी सर। ठीक है, इस तरीके से डायगोनली बन सकती है। फिर ये हो गया एक तरीका, फुल हो गया, फुल वाले को भी शिफ्ट करते हैं ऊपर इसके साथ। आई हो गया, डायगोनल हो गया। अब देखो रैंडम, रैंडम क्या करता है, रैंडम नंबर क्रिएट करता है। ठीक है, वही देखो लिखा भी हमने बिटवीन 0 to 1, इसमें बिटवीन 0 to 1 क्रिएट करता है नंबर्स को। ठीक, तो पहले हमने बोला कि np.random.rand लिखा, हमने कहा कि कहते नंबर क्रिएट करो, इसमें बोल सकते हैं कितने बनाने, हमने कहा 4 नंबर बनाने थे। रन करेंगे तो जो 4 नंबर हमें बना के दे देगा एरे का। ठीक, इसके बाद इसी को हम फंक्शन के अंदर भी यूज कर, दूसरे फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। एक और ये np.random.random, जो random.rand था, ये क्या करता है 0 से 1 तक के बीच में देता है। ठीक, ओके सर। इसमें बस यही है कि इसके अंदर हम साइज नहीं दे सकते, तो देखो सिर्फ ये वो बना देगा, क्या कहते हैं, एरे बना देगा। और हमें मैट्रिक्स बनानी है तो रैंडम लगाना पड़ेगा, तो इसके अंदर बस हमें साइज देना पड़ता है कि 3x3 की बना दो। ठीक, 3x3 की बना देंगे तो ये कहेगा लो बन गई। ठीक है, तो देखो 0 से 1 के बीच के सारे नंबरों का रैंडमली चूज करके बना देगा। इसे रन करेंगे नंबर बदल गया, फिर से रन करेंगे नंबर बदल गया। ठीक तो है, अगर सर रैंडम मुझे 0 से 1 की जगह 0 to 1 के बीच में देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? 0 से 0 से 10 के बीच में नंबर देना है 0 से 1 की जगह, तो क्या करेंगे? 10 के बीच में देना है तो जी। रैंडम डॉट रैंडम, रुकना ये शायद लेता नहीं है, एक सेकेंड, कॉमा हाँ ये बदलेगा नहीं, सिर्फ ये 0.0 से लिखा है। देखो 0.0 से 1.0 तक ही जाएगा, इसमें ये नहीं बदल सकते। ठीक है, रैंडम डॉट रैंड में भी नहीं बदलते सकते शायद, नहीं सर, मैंने पाइथन में एक क्लास बनाई थी, क्लास में मैंने रैंडम का कुछ यूज करा था 1 से लेकर 10 तक नंबर, तो रैंडमली वो कुछ भी नंबर दे रहा था, वो सिस्टम नहीं है इसमें? वो रैंड एन यूज किया होगा, याद है? रैंड रैंड एन हम लोगों ने यूज किया था इंटीजर नंबर बनाने के लिए। रैंडमली हम बताते थे कहाँ से कहाँ तक नंबर लो। हेलो, नहीं सर, मैंने खुद ट्राई करा था, 1 से 6 तक दिया था वो, 1 से 6 से कोई भी नंबर दिया था, 6 तो हाइट था हमारा, 1 to 5 तक दिया था वो। ये किया होगा ना, ये तो है, देखो ये रैंडम और 1 से लेके 6 तक के बीच में नंबर चाहिए थे। जी। ये करा होगा तुमने, रुकना एक ए वेरिएबल ले लिया, या चलो ए नहीं डायरेक्ट रैंडम चला देते, देखो रैंडम रैंडम डॉट रैंड रैंड इंट। ठीक है, रैंड इंट करा, उसमें हम देते हैं कि 1 से लेके 6 तक के बीच का नंबर दे दो। देखो 2 दे दिया उसने, इसके बाद रन करेंगे 3 दे दिया, इसके बाद रन करेंगे फिर 3 दे दिया, रन करेंगे 5 दे दिया। ठीक है, ये सिस्टम क्या सही है, इसमें नहीं है? ये क्या चीज, इंटीजर ये np डॉट
रैंडम डॉट रैंड इंट भी होता है इसके अंदर, देखो टाइप करेंगे रैंड इंट आ गया, देखो यहाँ ये क्या करता है, रैंडम इंटीजर देगा। शिफ्ट टैप करेंगे, इसमें भी यही बताना पड़ता है क्या कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट करो कहाँ तक जाओ, और कहते साइज क्या रखना है। ये ऊपर वाला ये हम साइज बना के देख लेते हैं। डी का कॉपी करा, इधर पे पहले साइज वो दे दिया कि हमने 1 से लेके 6 तक के नंबर लो, कॉमा और साइज के लिए रन किया, बन गया हमारा जो रैंडम नंबर का इंटीजर नंबर का। ओके सर। हेलो जी सर। इसके बाद होता है हमारा, फिर ये फंक्शन बनाने वाले कंप्लीट हुआ है, ठीक। इसके बाद ठीक है। हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो पता है ना कैसे पलट जाता है। जो अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं तो देखो ये बनेगा। इसमें क्या होता है, जो हमारा जैसे कि ए देखो अभी ये है 2 4 3 3 4 1 और 3 4 5 ये है, ठीक जी है। ये हमारी जो कॉलम होता है, ये कॉलम है 2 3 3 कॉलम है, जी। ये कॉलम को रो बना देगा। तो ये क्या करता है, इस वाली को पहले रख देगा, सेकंड वाली को बीच में रख देगा, थर्ड वाली को सबसे नीचे रख देगा। तो यही करा इसने 2 3 3 4 4 4 और 3 1 5। राइट साइड रोटेट कर दिया इसने तो। हाँ मतलब ऐसे करेगा, देखो इसके इन तीनों लाइनों के ऊपर फिंगर लिखो रखो, देखो 2 3 3 के ऊपर एक फिंगर रखो, 4 4 4 पे एक फिंगर रखो, और क्या कहते हैं 3 1 5 पे एक फिंगर रखो। कर ली, 3 फिंगर्स रख दी, जी सर। ठीक है। अब उन 3 फिंगर्स को ऐसे करो, ऊपर की साइड को उठा दो, मतलब कि कैसे बताएं, मैट्रिक्स में ये चीज सीखी होगी ना कि ये जैसे ये हैं ये तीनों चीजें, इन तीनों के ऊपर अभी हमने बोला फिंगर रखो, ये जी सर। रख के अब तुम ऊपर की साइड को इनको ओपन कर दो, मतलब सीधा ऊपर नहीं, टेढ़ा ओपन कर दो, मतलब कि ये 2 3 3 ऐसे शेप में आ जाए, ऐसे वो शेप। सर रोटेट हो गया ना वो तो। हाँ वही रोटेशन होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है इसको रोटेट कर देगा, रो को कॉलम बना देगा, सॉरी ओके। रो बना देगा। फिर कमांड देंगे फिर रोटेट हो जाएगा ये। हाँ फिर कमांड देंगे फिर रोटेट हो जाएगा। ओके। ये समझ में आया ना कैसे ये ट्रांसपोज वर्क कर रहा है। जी सर। इसका शॉर्टकट यही है, उंगली रख के कहते तीनों उंगलियां रखी और उसके बाद ऐसे वैसे रोटेशन कर दो तो तुम समझ जाओगे कहाँ रोटेट करना है। ये 2 3 3 को रो वाइज में लाना है, तो सबसे पहली फिंगर ऐसे ऊपर साइड को आ जाएगी, ओके सर। ठीक है। ये चीजें हमने ऊपर तक बता दी। अब तुम क्वेश्चंस कुछ करोगे, ठीक, ये वाले क्वेश्चन। मेक 2 डायमेंशन मैट्रिक्स, ठीक है, 2 डायमेंशन वाली मैट्रिक्स बनानी है। उसका क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। करा है ये भी, कॉलेज कॉलेज स्कूल में करा होगा ये तो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यस सर। साइड में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बस वही है, ठीक। वो तो नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई होता था जो, क्या चीज, एक होता था क्रॉस मल्टीप्लाई, वो तो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूछ रहे हैं। हाँ मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता था कि ये रो मल्टीप्लाई होती थी इस कॉलम से दूसरे के कॉलम से, ऐसे होती थी। फिर सेकंड रो सेकंड वाले कॉलम से, थर्ड रो थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होती, ऐसे होता था। तो मुझे इसमें रोटेट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन है ये, मल्टीप्लिकेशन मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो अब तुम्हें, कमांड दे। अगर तुम्हें ये करना है ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये करेंगे ना, पहले हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे। जी। ये ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला हिस्सा कहाँ होगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। जी। सबसे ऊपर आ जाएगा तो आसानी रहेगी, सिंपल मल्टीप्लाई लगा दोगे तो ये सामने वाले मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएंगे। इसमें पाइथन यूज कर सकते हैं सर। क्या पाइथन यूज करनी है बताओ। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके 2 3 3 मल्टीप्लाई जो नंबर आएगा उसका। अरे वो अपने आप कर लेगा, तुम कहते वो करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई लगाओगे अपने आप मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। ठीक है।
ऐसे ही करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है। इतना होमवर्क है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर 4 बजे क्लास होगी आज? नहीं, अब क्यों हो गई, पाइथन तो हो गई। ठीक है, ठीक है। बाय।